So here we are again. We are starting up now our next topic. Our next topic that is of transformations. देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा टॉपिक है. ट्रांसफॉर्मेशन देखिए दो तरह से हो सकता है 2D और 3D. और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का पहले तो हम मतलब समझे. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी पिक्चर को कन्वर्ट करना इसमें बिगर पिक्चर में अदर स्केल्ड पिक्चर को पिक्चर डैश में कन्वर्ट करना. और किससे कन्वर्ट बाई अ रूल, कोई ना कोई रूल हो उससे जो है हम किसी पिक्चर को दूसरे पिक्चर में कन्वर्ट करें. ठीक है. और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चेंज होता है इसमें चेंज आएगा. चेंज के किस रिस्पेक्ट में आएगा, शेप में, मेजरमेंट में. ठीक है, शेप में, मेजरमेंट में, रोटेशन में. ठीक है, अलग अलग तरीके के जो चेंजेस हैं उसमें चेंजेस आता है ना हमारे पिक्चर से. ठीक है. तो बेसिक ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्म हो जाती है. बेसिक ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्म होती है किस तरह से, ट्रांसलेशन से, ट्रांसलेट कर दो, स्केलिंग से, रोटेशन से, मिरर से, जूमिंग से, पैनिंग से, क्लिपिंग से, और शेयरिंग जैसे भी ऑपरेशंस हैं कुछ, है ना, शेयरिंग ऑपरेशन जो है. तो ये तमाम तरह के जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन है, शेयरिंग है. ठीक है, रिफ्लेक्शन भी है आपका. ठीक है. तो ये तमाम तरह के जो ऑपरेशंस हैं जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में लग रहा है ये लगेगा. ठीक है. तो आप समझ रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके हैं. ठीक है. तो एक पिक्चर में आपको मान लीजिए ये चेंजेस किस तरह से, शेप में हो रहा है, मेजरमेंट में, ओरिएंटेशन में हो रहा है. पर पिक्चर किस तरह की हो सकती है, पिक्चर आपकी हो सकती है सिंपल किस तरह की, एक लाइन बना लो. ठीक है, सिंपल एक लाइन बना लो. ठीक, लाइन सिंपल. आप एक कर्व बना लो. ठीक है, एक सर्किल बना लो. ठीक है, या फिर आप एक इलिप्स बना लो. ठीक है, तमाम तरह की चीजें हैं जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल लाइन. बेसिक इसको हम लोग कहेंगे, इस पिक्चर को हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रिमिटिव. ठीक है, शुरुआत की पिक्चर. ठीक है, प्रिमिटिव, है ना. तो और ये जो पिक्चर हमें ऑब्टेन होगी ये क्या होगी, ये होगी एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर हमको मिलेगी, कॉम्प्लेक्स पिक्चर. और कॉम्प्लेक्स पिक्चर इज ऑब्टेन. ठीक है, कॉम्प्लेक्स पिक्चर हमको ऑब्टेन होगी. ठीक है. तो आप देखिए अब ट्रांसफॉर्मेशन को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, आप जानते हैं, 2D ट्रांसफॉर्मेशन, 3D ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, 2D ट्रांसफॉर्मेशन और 3D ट्रांसफॉर्मेशन, दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में डिवाइड किया गया है. अक्षर कैन यू प्लीज क्या कहते हैं, पुट ऑफ योर माइक्रोफोन. हेलो, जस्ट पुट ऑफ योर माइक्रोफोन अक्षत. हेलो. So you see, just put off your microphone. So you see, the transformation are of two kinds, that is 2D transformation and 3D transformation. ठीक है, 2D transformation and 3D transformation, दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है. ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं. अब हम लोग ने शुरू करना है तो सबसे पहले आप जानते हैं हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करेंगे. ठीक है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग अब शुरू करेंगे सबसे पहले अपने ऑपरेशन से, जो है आपका 2D ट्रांसफॉर्मेशन. 2D ट्रांसफॉर्मेशन, देखो 2D ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए 5 तरह के कन्वर्जन अप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन, जैसे कि आपका हो गया स्केलिंग. ठीक है, जैसे कि आपका हो गया रोटेशन, जैसे कि आपका हो गया रिफ्लेक्शन, या फिर मिरर, या फिर आपका लास्ट हो गया शेयरिंग. ठीक है. तो अब हम लोग जो है शुरुआत करेंगे अपने ट्रांसलेशन से. ट्रांसलेशन, पहले तो ट्रांसलेशन का मतलब हम समझते हैं. ट्रांसलेशन का मतलब हुआ कि किसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ट्रांसलेटेड इनटू दिस थिंग. ठीक है ना, किसी चीज को आगे बढ़ा दिया. तो इसको ट्रांसलेशन के पहले डेफिनेशन के तौर पे हम समझें. डेफिनेशन इसकी क्या है, प्रोसेस ऑफ
moving process of moving an object from one position to other, एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट को घुमा देंगे, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, ट्रांसलेशन। अब इसमें देखिए ट्रांसलेशन में और भी तरीके आते हैं, जैसे कि हो गया आपका पॉइंट ट्रांसलेशन, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसलेशन, पॉइंट ट्रांसलेशन में देखते हैं क्या होता है। पॉइंट ट्रांसलेशन में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका, एक्स कोमा वाई कोई पॉइंट है, उसको हमें कन्वर्ट करना है एक्स डैश और वाई डैश में, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग यह है टी एक्स कोमा टी वाई हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, ठीक है, टी एक्स कोमा टी वाई, है ना, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, एक्स डैश एक्स वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब एक्स कोमा वाई एक्स डैश वाई डैश बन गया है ना, एक्स डैश वाई डैश बन गया। तो इसको हम लोग देखते हैं कि एक्स डैश वाई डैश ये बना कैसे है। ये एक्स डैश को एक्स से बना है ना, एक्स में आप टी एक्स जोड़ दो, है ना, तो आपका जो है बन जाएगा एक्स डैश। वाई डैश में अगर आप वाई में जो है टी वाई जोड़ दो तो बन जाएगा वाई डैश, ठीक है। और ये जो टी एक्स कोमा टी वाई है, इसको हम लोग इसीलिए क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन वेक्टर। वेक्टर को तो हिंदी में भी वेक्टर ही कहते हैं ना, ट्रांसलेशन वेक्टर और शिफ्ट वेक्टर, ठीक है, ये कुछ चीज बन जाएगी, ठीक है। तो अब देख लीजिए, मान लीजिए ये हम इसको जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट कोई पी एक्स कोमा वाई था, इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, ऐसे करके कन्वर्ट किया, ये पी डैश बना और ये पी डैश बना एक्स डैश कोमा वाई डैश, ठीक है। तो ये हमारा जो है ट्रांसलेशन वेक्टर बन गया, ठीक है, ट्रांसलेशन, ठीक है, 0 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हैं, तो ये भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 6 तक होगा, ठीक है। अब इसकी जो है हमने ट्रांसलेशन वेक्टर तो पढ़ लिया, इसका पॉइंट ट्रांसलेशन है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स किस तरह की है। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में देखिए, अगर हमको जो है पॉइंट टू पॉइंट बस पॉइंट चेंज करने हैं एक्स कोमा वाई जैसे पॉइंट्स, तो इसकी एक सिंपल मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है, ये कुछ इस तरह की है, 1 0 1 0 1 0 और ये नीचे पॉइंट जो ट्रांसलेट होने हैं वो पॉइंट टी एक्स कोमा टी वाई, ठीक है, टी एक्स कोमा टी वाई इस तरह का ट्रांसलेशन है, ठीक है, टी एक्स कोमा टी वाई। या तो ये आप मैट्रिक्स का इस्तेमाल करो, ये आप मैट्रिक्स याद कर लीजिए, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स मतलब ऐसे, इसे दूसरे पॉइंट वाली मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक नया पॉइंट वाली मैट्रिक्स बन के चली आएगी, ठीक है। या फिर ये मैट्रिक्स 1 0 टी एक्स टी वाई 1, ठीक है, या तो ये वर्टिकल में होगा या तो हॉरिजॉन्टल में होगा, ठीक है। ये एक चीज को आप याद रखिएगा सीधे सीधे, ठीक है, यहाँ भी 1 होगा, ठीक, 0 0 0, ओके। सो आपको एक चीज का जो है याद रखनी पड़ेगी, एक चीज को बस आपको याद, आपका टी एक्स कोमा टी वाई जो है कहाँ पे ऐड हो रहा है, टी एक्स कोमा टी वाई कहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका जो है टी एक्स कोमा टी वाई यहाँ ऐड हो रहा है, और यहाँ टी एक्स कोमा टी वाई वाली मैट्रिक्स यहाँ पे ऐड हो रही है। तो आपको दो पोजीशंस को जो है ऐसे करके याद रखना पड़ेगा, ठीक है, दो पोजीशंस को जो है ऐसे करके याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ने देखा, दो पोजीशंस को है हमें याद रखना पड़ेगा। देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने एक ग्राफिकली समझे, तो मान लीजिए ट्रांसलेशन में क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह दिस दी, एक ट्राइंगल इस तरह का बना हुआ था, ठीक है, तो ट्रांसलेट हो जाने के बाद जानते हैं वो ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज होके यहाँ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कुछ पोजीशंस चेंज होनी है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ था तो ओरिजिनल बस इतना चेंज हो गया,
ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड, ठीक है। तो ट्रांसलेशन आपका जो है इस तरह से चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, ट्रांसलेशन ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स का जो है ट्रांसलेशन, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसलेशन ऑफ पॉलीगन्स। ओके, तो हमारे साथ ये चीज हुई, ठीक है। अब ट्रांसलेशन, अब हम लोग जो है इसका पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं स्केलिंग, स्केलिंग, ठीक है। स्केलिंग किस तरह से करें, स्केलिंग भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो भी हम लोग 5 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा ट्रांसलेशन का। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल दी स्केलिंग, स्केलिंग, पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में स्केलिंग। ओके, बट हम लोग स्केलिंग कर रहे हैं, बट इन केस इफ यू हैव एनी डाउट here, you can ask your doubt here. Okay, thank you.